देश की राजधानी दिल्ली में आज तक का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा, जिसे दिल्ली की लेडी डॉन भी कहा जाता था, उसका ऐसा आतंक था कि उससे दिल्ली में एक समय में सब खौफ खाते थे, जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। उस सोनू पंजाबन को साल 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती सेक्स रैकेट में धकेलने पर पॉक्सो एक्ट के खिलाफ 24 साल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में भी अपील की हुई है। वो सोनू पंजाबन अब HPV यानी कि मानव पेपिलोमो वायरस नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसने अदालत से अपने इलाज के लिए 60 दिन की अपनी अंतरिम सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सोनू पंजाबन हैं वो फिलहाल दिल्ली के साकेत में मेहता अस्पताल में भर्ती है और वहीं पर अपना इलाज करा रही है। अब सोनू पंजाबन ने जो याचिका कोर्ट में लगाई थी उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी सजा पर जो अंतरिम रोक थी उसे 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी सोनू पंजाबन को 22 जुलाई तक इलाज कराने का समय जो है वो कोर्ट ने दे दिया है। और आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने ये जो सोनू पंजाबन की याचिका पर जो फैसला अदालत ने दिया वो मानवीय आधार पर दिया, उसकी सेहत, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए। क्योंकि अदालत में जो आवेदन दायर किया गया था सोनू पंजाबन के वकील की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि सोनू पंजाबन को मानव पेपिलोमा वायरस है, जो कि एक गंभीर बीमारी है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। यानी सोनू पंजाबन को कैंसर भी हो सकता है, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए। अब अदालत ने सोनू पंजाबन को इलाज के लिए जो 22 जुलाई तक का समय दिया, यानी उसकी सजा पर जो अंतरिम रोक 22 जुलाई तक के लिए लगाई गई है, उस पर सरकारी वकील ने कहा कि ये इलाज तो एम्स में भी संभव है, वहां पर भी ये इलाज हो सकता है। और अपनी न्यायिक हिरासत के दौरान सोनू पंजाबन अपनी बीमारी का इलाज जो है वो एम्स अस्पताल में ही करवा रही थी और मेडिकल सलाह के अनुसार उन्हें 26 मई को एम्स अस्पताल में फॉलोअप के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंची क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड एम्स के अस्पताल में मौजूद नहीं है। इसके साथ ही सरकारी वकील ने कोर्ट में यह भी बताया कि 21 जून को सोनू पंजाबन को सरेंडर करना था जेल में, लेकिन उससे एक दिन पहले वो एक प्राइवेट अस्पताल यानी कि साकेत के मेहता अस्पताल में भर्ती हो गई, जिससे वो सजा के लिए बच सके और सरेंडर उन्हें ना करना पड़े। तो वैसे में सवाल यह है कि क्या सोनू पंजाबन सजा से बचने के लिए अपनी बीमारी का सहारा ले रही हैं? क्योंकि सोनू पंजाबन को साल 2020 में 24 साल की सजा सुनाई गई, जिसके तुरंत बाद वो अपनी इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और सजा से बचने के लिए, सजा पर रोक लगवाने के लिए वो हाई कोर्ट चली गई। लेकिन हाई कोर्ट में अभी ये मामला लिस्ट नहीं किया गया है, अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। ये जो मामला है वो हाई कोर्ट में लंबित है। लेकिन साल 2020 में जब सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई गई, तब से लेकर आज तक उसका ज़्यादातर जो वक्त बीता है वो अस्पताल में बीता है। इलाज के नाम पर पहले वो एम्स अस्पताल में भर्ती रही, एम्स अस्पताल में इलाज वो कराती रही। उसके बाद जब उसे सरेंडर करना था जेल में, जब उसकी जो मियाद थी इलाज कराने के लिए, यानी अंतरिम जो बेल कोर्ट ने दी थी, जब उसकी मियाद खत्म होने वाली थी, तब उसने एक याचिका अदालत में और लगा दी और एक प्राइवेट अस्पताल में वो शिफ्ट हो गई। यानी अपना इलाज फिलहाल वो प्राइवेट अस्पताल में करा रही है। अब सोनू पंजाबन एक महिला है और मानवीय आधार पर कोर्ट ने उसे राहत दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनू पंजाबन को महिला कहलाने का भी हक है? क्योंकि ऐसा कोर्ट ने ही कहा था जब उसे 24 साल की सजा सुनाई गई थी, तो कोर्ट ने ही ये कहा था कि सोनू पंजाबन, जो कि खुद एक महिला है, उसने ना जाने कितनी मासूम महिलाओं को
सेक्स रैकेट के धंधे में जबरदस्ती धकेला, और ना सिर्फ सेक्स रैकेट के धंधे में धकेला बल्कि उन्हें नशीली दवाइयां तक भी दी ताकि वो अपने ग्राहक का विरोध ना कर सके। और इसी सोनू पंजाबन के लिए कोर्ट ने कहा था कि इसे सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, और यहाँ तक कि इसे तो महिला कहलाने का भी हक नहीं है। अब सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा तो मिली, लेकिन कागजों में। जिसने सैकड़ों मासूम लड़कियों की जिंदगी में अंधेरा किया, उन्हें सेक्स रैकेट के धंधे में धकेला, जिस सोनू पंजाबन की जगह जेल की काल कोठरी में होनी चाहिए थी, फिलहाल वो अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज करा रही है, और कोर्ट ने फिलहाल उसकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। 22 जुलाई तक वो जेल से बाहर रह सकती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सोनू पंजाबन अपनी बीमारी का सहारा लेकर जेल की सजा से बचने के लिए लगातार पैंतरे अपना रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।